हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। आई एम श्योर आप भी होंगे। और वो टॉपिक है कि बच्चों की मोबाइल की प्रॉब्लम, यानी कि मोबाइल में घुसे रहना, मोबाइल में सारा टाइम लगे रहना और मोबाइल के लिए खूब रोना चिल्लाना। तो ये प्रॉब्लम सभी पेरेंट्स की। आजकल के बच्चा मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है या टीवी बहुत ज्यादा देखता है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करें या कैसे कम करें। तो इस प्रॉब्लम का हल मेरे पास अब है, जैसे कि मैंने भी इसे ट्राई करा। ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और ये बहुत अच्छे से काम किया है। मेरा भी 2 साल का बेटा है और वो भी मोबाइल को लेकर काफी ज्यादा क्रेजी है, जैसे और बच्चे रहते हैं। तो उसे भी मोबाइल में वीडियोस देखना और गेम्स खेलना। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा किसी भी बुरी आदत को छोड़ दे, यानी कि आप चाहते हैं मोबाइल को छोड़ दे, टीवी को छोड़ दे, या कोई भी ऐसी आदत जो आप चाहते हैं कि वो ना करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका रोल मॉडल बनना होगा। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे रोल मॉडल हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमने उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं, अच्छे अच्छे संस्कार लिए हैं। तो अच्छी अच्छी आदतें भी हमें उन्हीं से आती है। हमारे बच्चों में भी वो आदतें तभी आएंगी जब वो आदतें हम में होंगी। जी हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ जो कि आप समझ रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा मोबाइल कम यूज करे, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा कि आप भी मोबाइल कम यूज करें उसके सामने। जैसे कि मेरा काम मोबाइल से बहुत ज्यादा होता है, तो मेरा मोबाइल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे के सामने मोबाइल कम यूज करती हूँ। मतलब मेरा मोबाइल यूज करने का टाइमिंग तब होता है जब वो बिजी होता है किसी चीज में, या सो रहा होता है, या अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है, या फिर वो घर में नहीं होता है या पार्क टाइम होता है, तब मैं अपने मोबाइल निकाल के यूज करती हूँ। अगर मैं उसके सामने भी यूज करती हूँ तो हम लोगों ने एक ऐसा बनाया है कि ये मम्मा मोबाइल टाइम है, ये बेबी मोबाइल टाइम है। तो बेबी को मोबाइल कितनी देर अलाउ करना है, यानी कि कितनी देर का स्क्रीन टाइम आप देना चाहते हैं अपने बच्चे को, आप ये डिसाइड कर लीजिए। उसी टाइमिंग में आप उसे मोबाइल दे दें। उसके अलावा का कितना भी रो रहा हो, कितनी भी जरूरी, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको देना है, लेकिन आप फिर भी मत दीजिए। आप उसे यही बोले कि बेटा ये बेबी मोबाइल टाइम नहीं है, बेबी मोबाइल टाइम पे आप लेना। ऐसे ही हमने टीवी का भी टाइमिंग बना रखा है, यानी कि मम्मा टीवी टाइम एंड बेबी टीवी टाइम। तो 1 घंटा जब उसे देखना होता है टीवी, तो वो टाइमिंग है, उसमें उसके कार्टून एंड ऑल जो भी उसे देखना है वो चलता है। और उसके अलावा जब मुझे देखना होता है तो भी ऐसा ही टाइमिंग होता है। तो इससे ज्यादा मैं भी नहीं देखती और इससे ज्यादा वो भी देखने को नहीं बोलता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कोई भी आदत को छोड़े, या मोबाइल या टीवी को, इसीलिए आपको उसका रोल मॉडल बनना ही होगा। आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे वो आपको देख के फॉलो करे। तो पहला तो यही काम आपको करना है कि एक टाइमिंग बना लीजिए जिसके अंदर आप भी टीवी देख सके, वो भी टीवी देख सके। तो उस टाइमिंग के अलावा वो जब भी मांगे टीवी या मोबाइल, तो आपसे स्ट्रिक्टली मना करें। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, बच्चा काफी रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि अभी बहुत रो रहा है, चलो ठीक है 10 मिनट के लिए दे देते हैं। लेकिन अब बच्चे को क्या है, पता चल जाता है कि अब मैं जब चिल्लाऊंगा और रोऊंगा तो मुझे मोबाइल मिल ही जाएगा। तो ऐसा मत करिए। अपने जो डिसीजन है आपका नहीं देने का, ये टाइमिंग नहीं है मोबाइल यूज करके, उस पर स्टिक रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप अपने डिसीजन पे स्टिक रहेंगे तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि मुझे कितनी भी जिद कर लूँ, कितना भी रो लूँ गा लूँ, मुझे नहीं मिलने वाला मोबाइल। इसलिए वो जो आपने टाइमिंग उसको स्क्रीन टाइम अलाउ किया वो उसी में पूरा इंजॉय करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा मोबाइल बच्चे तब यूज करते हैं जब उनको कुछ इंटरेस्टिंग करने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग तो अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ या गली मोहल्ले में या कहीं पे भी खेलते होते थे। हमें तो टीवी और मोबाइल में कोई मतलब नहीं होता था, वो तो बड़ों की चीज होती थी, इस टाइप से होता था। तो लेकिन बच्चों के पास कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए वो बड़ों की चीज में इन्वॉल्व हो गए। तो आप उन्हें बच्चों वाली कोई चीज दीजिए जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके, कोई गेम्स, कोई इंडोर गेम्स, या फिर आप खुद उसके साथ बैठ के कुछ खेलिए। जैसे कि आजकल काफी अच्छे अच्छे सब्सक्रिप्शन बॉक्स आते हैं, जैसे फ्लिंटो बॉक्स है, उसमें बच्चों के एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे गेम्स होते हैं जिससे बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसा कुछ आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जिसके लिए आप मोबाइल को दूर रख पाएंगे अपने बच्चे से। उसके अलावा आप कभी भी बच्चे को ये मत करिए कि आप ब्राइब मत करिए बच्चे को। अच्छा, अगर आप मोबाइल यूज नहीं करोगे तो मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी, अच्छा आप मोबाइल यूज नहीं करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। तो ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत साइन हो जाता है। बच्चे को पता होता है कि ठीक है मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, मेरे को मोबाइल दे दो तो वो भी मत करिए। जब भी आपको बच्चे को लग रहा है कि हाँ बच्चा मोबाइल मांगने वाला है, उसी टाइम आप कोई ना कोई ऐसा गेम, चलो पार्क चलते हैं, चलो गेम खेलते हैं, चलो साथ में कुकिंग करते हैं, उसे किचन में अपने पास बिठा लो जब आप काम कर रहे हो।
तो ये होगा कि बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, और जब बच्चा धीरे धीरे डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, कोई भी आदत एकदम से नहीं छूटती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आई होप आप ये मेहनत करने के लिए रेडी होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पेरेंट्स एंड टेक केयर, बाय बाय।